हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो BMW जैसी गाड़ियों में घूमे, ऑडी जैसी गाड़ियों में घूमे, बंगलों हो उसके पास, लग्जूरियस लाइफ हो। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि ये सब आएगा कैसे, और सवाल अगेन फिर से एक है कि कामयाब कैसे होंगे, क्योंकि कामयाब होंगे तभी तो ये सब चीज़ें आएंगी। अगर कामयाब नहीं होंगे तो इन चीज़ों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होगा, ये फिर एक सपने जैसी लगेंगी। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। हे गाइस, माय नेम इज जीवी सिंह और एग्जाम इफेक्टिव में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पहले की है कि एक गुरुकुल के अंदर एक गुरु बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बहुत दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने आते थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। अब आपको पता है कि जब भी आप भी कभी स्कूल में रहे होंगे, है ना, या कॉलेज में रहे होंगे, तो हम देखते हैं कि हमारी क्लास में कुछ ना कुछ उद्दंड बालक जरूर होते हैं जो सारा दिन माहौल बना के रखते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ विद्यार्थी उनके वहाँ भी थे, उस गुरु के वहाँ भी थे। तो एक बार क्या होता है कि सुबह सुबह नहाने के लिए गुरु के साथ सारे के सारे विद्यार्थी जाते हैं और गुरु जी क्या करते हैं, वो नदी के बीचों बीच चले जाते हैं। वो अपना सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और जो भी सुबह की विधियां होती हैं वो सब कर रहे हैं, और बाकी के जो विद्यार्थी हैं वो तट के ऊपर ही नहा रहे हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि अगेन वही एक उद्दंड बालक जो होता है ना, उसे एक खुराफात सूझती है। तो वो गुरु वहां पे लगे हुए हैं नमस्कार करने भगवान सूर्य को, और वो बंदा लगा हुआ है, वो स्टूडेंट, बोलने गुरु को कि गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि कामयाब कैसे हूँ, कामयाब कैसे हूँ। तो अब गुरु को गुस्सा आ जाता है ना, तो गुरु बोलता है कि ऐसा कर भैया, तू ना नदी के बीचों बीच ही आ जा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ तू भी आ जा। अब बालक को लगता है कि आज खैर नहीं है, पिछले 2-3 महीने की जितनी भी कलेक्शन हो रखी है ना गुरुदेव के अंदर, आज सब मेरे ऊपर निकालेंगे, आज तो कुछ ना कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन क्या करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं था, गुरु ने बोला है तो जाना पड़ेगा। तो बस डरते डरते चलता है, वो नदी के बीचों बीच जाता है। अब नदी का जो पानी है वो उसके यहाँ गले तक आ जाता है, ओके। और गुरुदेव जो होते हैं ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं, माचो मैन होते हैं एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं क्या तुझे जानना है कि कामयाब कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट बोलता है डरते डरते, कहता हाँ गुरुदेव जानना तो है। तो उसकी उद्दंडता को देख के गुरु क्या करते हैं, पकड़ के उसको कंधे से यूं दबोच के पानी के नीचे कर देते हैं। अब वो बेचारा बच्चा नीचे पानी में दम घुट रहा है उसका, और सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया, कई दिन से मैं इनकी नज़र में था, आज रगड़ दिया गुरुदेव ने, है ना। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो कोशिश कर रहा है कि पानी के बाहर आ जाए, सांस ले ले, जैसे मछली होती है पानी के बाहर वो तड़पती है, वो अंदर पानी के तड़प रहा था लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था। अब एंड में क्या होता है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरुदेव का हाथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। और एंड में क्या होता है, पूरी जी जान लगा के बाहर आ जाता है वो। तो गुरुदेव पूछते हैं कि अब बता, पता लगाना है कामयाब कैसे होते हैं कि नहीं। तो उसने हाथ जोड़े कहता नहीं लगाना। गुरु जी ने फिर दबोचा उसको और फिर पानी के नीचे। एक बार सवाल पूछा, अब उसका जवाब मिलने का जब समय है तो मना कर रहा है, चल फिर से तो नीचे चल, गलती के ऊपर गलती है। तो फिर से उसको पानी के नीचे, लेकिन इस बार फिर से वो पूरी स्ट्रेंथ लगाता है। पहले जितने समय में वो बाहर आया था ना, इस बार पूरी कोशिश के साथ वो उससे आधे समय में बाहर आ जाता है। तो बाहर आके फिर से सांस लेता है, गहरी सांस लेता है कि शुक्र है जान बची। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर तू ये जानना चाहता था कि कामयाब कैसे हो, तो इससे बड़ा लेसन तेरे लिए कोई नहीं है। तो वो बोलता है वो कैसे गुरुजी। तो बोलते कि जब तू पानी के नीचे था तो क्या सोच रहा था। बोलता मैं ये सोच रहा था कि सांस कैसे लूं। तो बोलते सांस क्यों नहीं ले पा रहा था। बोलता कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, है ना, वायु की कमी हो रही थी, तो सांस नहीं ले पा रहा था। तो कहते कि शुरू में क्या कर रहा था, फिर अभी दूसरी बार में तो आधे समय में बाहर आ गया, शुरू में क्या कर रहा था, पहली बार में नीचे क्या मजे मार रहा था तू। बोलता नहीं गुरुदेव, कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को यकीन नहीं था कि मैं आपके हाथ को हटा के बाहर आ पाऊंगा। लेकिन जब बिल्कुल मेरे पास जो बची खुची ऑक्सीजन थी, जितनी मेरी क्षमता थी, वो खत्म हो गई, तो एंड में मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचा, तो मैंने पूरी जी जान लगा के आपका हाथ हटाने की कोशिश की और वो हट गया और मैं बाहर आया। तो बोलते फिर दूसरी बार। कहता दूसरी बार तो यार मेरे को आपने चांस ही नहीं दिया ना सांस लेने का, अभी आधा ही सांस लिया था, आपने फिर से नीचे दबोच डाला। तो इस बार मेरे पास और समय कम था, तो फिर मैंने और कोशिश की और फिर से मैं बाहर आ गया। तो कहने का मतलब है मोरल क्या है स्टोरी का, कि आपको एक चीज पे फोकस रखना पड़ेगा।
जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, जो भी आपका गोल है, उसके ऊपर आप फोकस रखिए और फोकस रखने के बाद खुद को उसमें झोंकना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना इधर ना उधर, पूरा फोकस्ड उसी पे। और जो फोकस भी रहना चाहिए वो कंसिस्टेंसी के साथ रहना चाहिए, जैसे उस बालक ने किया, पूरा जी जान लगा दिया खुद को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि बात थी उसकी जान की। तो भाई अभी भी तो तुम्हारे जीवन की बात है। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या कहीं भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी बिजनेस में, तो अभी क्या आपके जीवन की बात नहीं है? हम किस लिए कमाते हैं? लाइफ को स्मूथ रनिंग के लिए चलाते हैं, लाइफ को चलाने के लिए कमाते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि हम उसमें अपना 100% नहीं देते हैं। मैं यकीन मानिए कि यहाँ पे 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना 100% नहीं देते हैं। वो कभी तो फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे, कभी इंस्टाग्राम पे भाग जाएंगे। सारा दिन यही चलता है, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे देखते रहेंगे कुछ ना कुछ ऊट-पटांग चीजें, है ना। जब तक ये सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप सक्सेस से दूर ही रहेंगे, आप कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। अगर कामयाबी चाहिए तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी उस गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपकी एनर्जी में कमी है तो समझ लेना कि आप उस गोल के आधे तक भी नहीं पहुंच पाओगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ और लाइफ की लर्निंग के साथ हम लोग इस चैनल पे आगे बढ़ेंगे और आपको रूटीन में यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हर कोई काम कर रहा है, लेकिन जो EQ है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी मिले। तो उसी के लिए ये चैनल बनाया गया है। ये आपका अपना चैनल है, आपको लाइक करनी है, वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सब जगह फैला देना है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।